भिखारी का सपना। एक बार की बात है, एक गांव में नारायण नामक एक गरीब आदमी रहता था। दिखने में तो वह बड़ा ही हट्टा कट्टा था, लेकिन उसे काम करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बहुत ही आलसी व्यक्ति था, लेकिन सपना हमेशा अमीर होने का देखता था। काम करने के आलस की वजह से वो भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। उसे लगता था बिना मेहनत किए पैसे कमाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। भगवान के नाम पे कुछ दे दो, भगवान के नाम पे कुछ दे दो, लीजिए। इसी तरह भीख मांगने पर जो मिलता उसी को खाकर वह अपना पेट भरता था। कई लोगों ने उसे खूब समझाया, नारायण, तुम इस तरह भीख क्यों मांगते हो? तुम तो सेहतमंद हो, कोई काम क्यों नहीं कर लेते? काम? उसमें तो बहुत मेहनत लगती है, मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकता। अरे काम करोगे तो 4 पैसे मिलेंगे, अच्छी जिंदगी जी पाओगे। वो तो मैं अमीर हो ही जाऊंगा, उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं है। वो कैसे? वो सब होगा, बस तुम लोग देख लेना। यह सुन लोग नारायण को समझाने का अपना श्रम छोड़ देते हैं। लोग आपस में बात करते हुए, कितना जवान है, वो अभी भीख मांगकर अपनी जिंदगी बिगाड़ रहा है। अरे उसे लगता है भीख मांगते मांगते अमीर हो जाएगा। क्या करें, हम तो उसे समझा ही सकते हैं बस। कुछ दिन बाद एक दिन नारायण जब भीख मांग रहा था, उसने पास के मंदिर में एक अमीर आदमी को दान करते हुए देखा। जल्दी से वह भी भिखारियों की भीड़ में दान लेने के लिए लग जाता है और उसे भीख स्वरूप एक दूध से भरा मटका मिल जाता है। वाह, दूध से भरा मटका, आज तो मैं खूब दूध पीऊंगा। वह खुशी से झूमते हुए अपनी झोपड़ी की तरफ निकल पड़ता है। झोपड़ी पहुंचने पर उसने दूध को उबाला और उसमें से आधा दूध पी गया। वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज पता नहीं सुबह सुबह किसका चेहरा देखा। रोज अगर इसी तरह दूध की मटकी मिल जाए आज तो बस। बाकी बचे आधे दूध में उसने अपनी झोपड़ी में बचा हुआ कुछ दही मिला दिया और उसको जमने के लिए रख दिया और भीख मांगते थक गया हूँ, अब थोड़ी देर सो जाता हूँ। दूध की मटकी मिलने से वह इतना खुश था कि लेटे लेटे वह उसी के बारे में सोचता है। अगर मैं अमीर हो गया तो मेरे पास ऐसी कई दूध की मटकियां होंगी और फिर उसके बाद कोई भी मुझे भिखारी कहकर चिढ़ाएगा नहीं। हाय रे मेरी दूध की मटकी। और सोचते सोचते एक बार फिर उसके ख्याल में दूध की मटकी आ जाती है। वह सपना देखता है, देख लेता हूँ दही जमा की नहीं। जमी हुई दही देखकर वह खुश होता है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे से जम गई है। अब इसको मत कर, मैं इसमें से मक्खन निकाल लेता हूँ। वह दही को मथने लगता है। वाह जी वाह, क्या खूब मक्खन निकला है, देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन मैं इसे खा नहीं सकता, अभी तो इसे गरम करना है। नारायण मक्खन को गरम करने के लिए रख देता है। कुछ देर बाद क्या खुशबू है, ताजा ताजा घी। अब तो मैं इस घी को बाजार में जाकर बेचूंगा। वह घी लिए बाजार की तरफ भागता है। वहां पहुंचने पर घी ले लो, घी ले लो, घी भगवान के नाम पे ले लो। अरे मैं भिखारियों की तरह क्यों बोल रहा हूँ? आदत से मजबूर हूँ।
घी ले लो, शुद्ध देसी घी, घर पर बना हुआ ताजा ताजा शुद्ध घी ले लो भाई, जल्दी ले लो, खत्म होने ही वाली है। अरे घी कितने का दोगे भाई? ये पूरा घी मैं आपको 300 में दे दूंगा। 300? ये तो बहुत महंगा है, और घी भी कुछ ज्यादा नहीं है। भाई जी लेना हो तो लो, ये घर पर बना हुआ शुद्ध घी है, बिना किसी मिलावट के। पूरे बाजार में आपको ऐसा घी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, दे दो, और ये लो तुम्हारे 300 रुपए। रुपए पाकर नारायण बहुत खुश हो जाता है। 300 रुपए? जिंदगी में पहली बार इतने रुपए एक साथ में देखे हैं। अब मैं इन पैसों को समझदारी से खर्च करूंगा। कुछ समय के सोच विचार बाद वह बाजार से एक मुर्गी को खरीदने का निर्णय लेता है और खरीद लेता है। अच्छा हुआ मैंने मुर्गी खरीद ली। ये मुर्गी मुझे रोज अंडे देगी, और उन अंडों से और भी मुर्गे मुर्गियां निकलेंगे, और फिर वो भी अंडे देना शुरू कर देंगे। 1 2 3 20 35, कितने सारे अंडे हैं। जल्द ही मेरा खुद का एक मुर्गी पालन फार्म होगा। नारायण अपने मुर्गी फार्म में मुर्गियों के बीच खड़ा है। अब मैं आधी मुर्गियों को बेच बहुत सी गाय ले आता हूँ। गाय मुझे रोज दूध देने लगेंगी, और उससे मैं खुद की एक दूध की डेयरी शुरू करूंगा। नारायण अपनी डेयरी में खड़े दूध बेच रहा है। बहुत भीड़ लगी हुई थी। भाई 1 लीटर दूध दे दो यार। हाँ देता हूँ। अरे मुझे 2 लीटर चाहिए। अरे मैं कब से खड़ी हूँ यहाँ, पहले मुझे दो। हाँ हाँ सबको मिलेगा, सब्र करो, दे रहा हूँ। वह मन ही मन सोचता है, गांव के सभी अब मुझसे दूध लेने लगे हैं, पैसा भी बहुत मिल रहा है। इन पैसों से कुछ गहने खरीद कर बेचता हूँ। कोई अमीर व्यक्ति नारायण से गहने खरीदता है। इतने में वहां राजा के सिपाही आ जाते हैं। नारायण तुम हो ना? राजा जी ने तुम्हें दरबार में बुलाया है, वो तुमसे कुछ गहने खरीदना चाहते हैं। दुकान में खड़े सभी नारायण को आश्चर्यचकित होकर देखते हैं, और नारायण बहुत ही गर्व महसूस करता है। अब नारायण बहुत ही अमीर हो गया है, और उसने शादी के लिए उचित वधू ढूंढना शुरू कर दिया। अब तो मैं बहुत ही अमीर हूँ। मैं अपने लिए ऐसी ही अमीर और सुंदर वधू लाऊंगा, जिसे सब देखते रह जाएंगे। नारायण की शादी हो गई, और अब उनका एक बेटा भी है। बेटा, तुम्हें एक अच्छा इंसान बनना है। अगर तुमने कोई शैतानी की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नारायण का बेटा मस्ती कर एक फूलदानी तोड़ देता है। गुस्से से लाल नारायण एक छड़ी उठाता है और बेटे को मारने लगता है। नारायण सपने में इतना विलीन हो गया था कि कब उसने अपने बगल में पड़ी लाठी उठाई उसे पता ही नहीं चला। तुमने फूलदानी क्यों तोड़ी? पता है वो कितना महंगा था। और वह अपने बेटे को मारने लगता है। 1 2 3 पट। आवाज सुन नींद से झट से जागे नारायण ने देखा कि उसकी दही की मटकी टूट गई है। सपने में बेटे की पिटाई कर रहे थे और यहाँ मटकी को मार दिया। तब उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक सपना ही था। वह सर पर हाथ मारकर रोने लगा। हाय रे मेरी मटकी, मेरा मुर्गी फार्म, मेरे गहने, मेरी सुंदर पत्नी, मेरा बेटा, अब मैं क्या करूं? सीख, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, और बिना मेहनत किए सपने साकार नहीं होते।